इसके बाद हवेली में लॉयड और उसके पिता को लंबे से डाइनिंग टेबल पर आमने सामने बैठे ब्रेकफास्ट करते दिखाया जाता है। लॉयड अपनी हुक से ब्रेकफास्ट उठाता है, तभी उसके पिता पूछते हैं, इस बार तुम क्या करने वाले हो? फिर लॉयड बोलता है, पब के मालिक ने एक इंडोर रूम बनाने का आदेश दिया, इसलिए मैंने उनके लिए एक बना दिया। और उसके पिता पूछते हैं, और अन्य लोग भी आदेश दे रहे हैं? लॉयड अपना ब्रेकफास्ट चबाते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि आपको पहले से ही सब कुछ पता है। लॉयड के पिता बोलते हैं, हमें उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए। मैं तुम्हें उनसे झूठ बोलने या उन्हें धोखा देने की अनुमति नहीं दूंगा। लॉर्ड बोलता है, मेरी ऐसी कोई योजना नहीं थी, इसलिए चिंता मत कीजिए। और मन में सोचता है, मुझे लगा था मैं कुछ भी करूं हर कोई सबसे बुरा ही सोचेगा। और ब्रेकफास्ट खत्म कर टेबल से उठते हुए बोलता है, अगर हमारा काम यहाँ खत्म हो गया है तो मैं चलता हूँ। और मन में सोचता है, भागो भागो यहाँ से निकलो। जाने लगता है, तभी उसके पिता पूछते हैं, क्या यह सब हमारे परिवार की स्थिति के कारण है? लॉर्ड शांत होता है। फिर वह बोलते हैं, तुम्हारे पास आंखें और कान है, तुमको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं हमें जल्द ही इस मुसीबत से निकाल दूंगा, इसलिए इसमें ज्यादा शामिल न हो। लॉर्ड ये सुन शांत हो मुड़कर देखता है और सोचता है, मैंने ये सब पहले भी सुने हैं। वो अपने बीते दिनों को याद करता है, जब उसके पिता उससे बोले थे, अरे सुबह सब ठीक हो जाएगा, इसलिए चिंता मत करो, ये कुछ भी नहीं है, बस मन लगाकर पढ़ाई करो। और मन में बोलता है, मुझे सच में लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। झूठे, मुझे पता है यह ठीक नहीं है। मैं बेवकूफी भरे पैसों की वजह से दोबारा दुखी नहीं होने वाला। और वह वहां से जाते जाते पिता से बोलता है, कृपया हार मत मानिए, क्योंकि मैं भी हार नहीं मानूंगा। और सोचता है, कुछ साल पहले काश मैंने उस समय अपने पिता से ये शब्द कहे होते। और मन में बोलता है, अभी हमारे पास स्टाइल ए के 32 ऑर्डर और स्टाइल बी के 57 ऑर्डर है। मुझे निर्माण के लिए आधी धनराशि मिल चुकी है। तभी रास्ते में उसे दो आदमी दिखते हैं जो मनी लेंडर होते हैं, जिसमें से मोटे का नाम मिटलॉफ और पतले का नाम सीलो होता है। वो आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड मुड़कर देखता है और मन में बोलता है, यह क्या है? मैं प्रभु का पुत्र हूँ, फिर भी वे मुझे प्रणाम करने के लिए नहीं रुके। तभी सोचता है, रुको रुको, कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद वे दोनों गेट बंद एक कमरे में उसके पिता से पतला आदमी सीलो पूछता है, बैरन, तुम इसे कब तक टालते रहोगे? तभी मोटा मुटलोक बोलता है, हमने जिस तारीख पर सहमति जताई थी उसे बीते 5 दिन हो चुके हैं। यदि तुम इसी तरह टाल मटोल करते रहे तो हमारे पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। लॉयड के पिता सर झुकाए शांत होते हैं। लॉयड दरवाजा थोड़ा खोल ये सब देख सुन रहा था। पतला सीलो ऊंची आवाज में बोलता है, इस जगह की कुछ चीजें बेचोगे तो तुमको कुछ पैसे जरूर मिलेंगे। तभी लॉयड हंसते हुए मन में बोलता है, वे बिल्कुल सही समय पर आए हैं। फिर वह पैनल में देखता है, उसके पास 36 पैसे होते हैं और मन में बोलता है, मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं, यही सवाल है। फिर वह अपने पैनल में देखते हुए बोलता है, वाह, तो इस पॉप अप पंख को वाकई में चीजों को समझाना आता है। तभी वह नाराज होते हुए बोलता है, अरे यार, इसे भूल जाओ। फिर लॉर्ड बोलता है, अरे माफ कर दो, मैं रुक जाता हूँ, मुझे माफ कर दो। इसके बाद कुछ प्रोसेसिंग होता है और उसके पैरों के नीचे कुछ अपीयर होता है और बताता है, मृदा यांत्रिकी, हाइड्रोलैक्सिस, संरचना यांत्रिकी, जल आपूर्ति और सीवेज सिद्धांत, इस्पात संरचना डिजाइन और कंक्रीट डिजाइन, उन्नत डिजाइन प्रोग्रामिंग में कौशल का पता चला है। आप जितना दिखते हैं उससे कई ज्यादा जानते हैं। ये सुन लॉर्ड चिल्ला कर बोलता है, क्या तुमको सच में यह कहने की जरूरत है? मेरे पास छात्रवृत्ति है। और पैनल बताता है, बुनियादी सर्वेक्षण में आवश्यक पैसे 15 और बुनियादी डिजाइन में आवश्यक पैसे 20। लॉर्ड के पास 36 पैसे होते हैं, इसलिए वह दोनों ऑप्शन पर क्लिक कर देता है। और इसके बाद उसके आंखों में काफी चमक आती है और चिल्लाते हुए बोलता है, अरे बाप रे, ये क्या? वह विंडो का गेट खोल बाहर जोर से चिल्लाता है, आ और उसकी आंखों के सामने एक स्ट्रक्चर अपीयर होता है और वह मन में सोचता है, क्या ये सच है? मुझे जीपीएस सर्वेयर की जरूरत नहीं है, मैं ये सब अपनी आंखों से देख सकता हूँ। और बेड पर बैठ मन में बोलता है, आगे चलकर चीजें निश्चित रूप से आसान हो जाएंगी, लेकिन क्या जेवियर अकेले सारे निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा? अगर मैं अपने ज्ञान से कुछ भारी मशीनरी को बुला सकूं तो अच्छा होगा। और मन में सोचता है, पैसा, मुझे पैसे चाहिए, और ऐसा करने के लिए मुझे मुख्य किरदारों का मुझे पसंद करना जरूरी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मनी लेंडर उसके पिता के मेज पर हाथ पटकते हुए बोलता है, यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कृपया सुझाव दे। यदि तुम बैरोनेस और उनकी सहेलियों को किसी बहुत ही शानदार जगह पर बेच दे तो उनसे अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। ये सुन उसके पिता गुस्से में बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सिर्फ इसलिए कि तुम कर्जदाता हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें शिष्टाचार की कमी होनी चाहिए।
तभी उस मोटे मीटलोफ के कंधे पर जेवियर पीछे से हाथ रख उसे घूरता है। उसे देख वह मोटा मीटलोफ कूदते हुए बोलता है, तुम कौन हो? उसके पिता बताते हैं, लॉयड। फिर मोटा मीटलोफ वो पूछता है, अरे वाह, सबसे बड़े बेटे के तौर तरीके तो अजीब है ही। क्या इसलिए तुम इतनी बदतमीजी से हमारी चर्चा में बाधा डाल रहे हो? लॉयड बोलता है, अगर तुम नहीं जाओगे तो खैर, अब मुझे अपना वारंट दिखाओ। मोटा बोलता है, क्या? फिर लॉर्ड बोलता है, बिना वारंट के किसी कुलीन परिवार के निवास में प्रवेश करना अतिक्रमण माना जाता है। मोटा मीटलोफ चिल्लाकर बोलता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? फिर पतला सीलोफ भी चिल्लाकर बोलता है, मैंने तो ऐसे कानून के बारे में कभी सुना भी नहीं है। फिर लॉर्ड बोलता है, अरे आपको नहीं पता था? तो चलिए साथ मिलकर पता लगाते हैं। फिर लॉर्ड जेवियर को आवाज देता है और बोलता है, इस घुसपैठिए का हाथ काट दो। दोनों डरते हुए बोलते हैं, ये क्या है, हम मुकदमा करेंगे। लॉर्ड बोलता है, जैसा कि मैंने कहा, चलिए पता लगाते हैं। और जेवियर तलवार निकालता है। ये देख दोनों रफू चक्कर होने लगते हैं और भागते हुए मोटा बोलता है, क्या तुमको लगता है कि तुम इससे बच निकलोगे? तभी पतला बोलता है, तुमको इसका पछतावा होगा। फिर उनके जाने के बाद उसके पिता उन दोनों से प्यार से बोलते हैं, लॉयड, जेवियर। इसके बाद वह दोनों हाथ मेज पर पटकते हुए खड़े होकर गुस्से में पूछते हैं, तुमने अभी क्या किया? हमारे पास उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। फिर लॉर्ड मेज पर एक पोटली रखता है और बोलता है, मैं सोच रहा था कि सारे ऑर्डर से पैसे मिलने के बाद मैं इसे आपको दे दूंगा, लेकिन वह इस महीने की अधिकांश रुचि को पूरा करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। फिर उसके पिता गुस्से में बोलते हैं, ऑर्डर से पैसा? तुम हमारे लोगों से पैसा ले रहे हो? इस तरह उनसे पैसा वसूलना? फिर जेबियर बोलता है, हे प्रभु, भयभीत न हो, मैं यह ध्यान रखूंगा कि मास्टर लॉर्ड आदेशों का पालन करें। फिर उसके पिता मन में सोचते हैं। उसके चेहरे को देखकर वह जेवियर पर पूरी तरह से भरोसा करता है। फिर लॉर्ड उनके सामने सर झुकाकर बोलता है, फिर हम विदा लेंगे। और वह वहां से चले आते हैं। फिर जेवियर लॉर्ड से पूछता है, आपको इस कानून के बारे में कैसे पता चला? मैंने तो हमेशा यही सोचा था कि आप अज्ञानी किस्म के इंसान हैं। फिर लॉर्ड वह अजीब सा मुंह बनाकर बोलता है, मैंने इसे कहीं से उठाया है। क्या आप खुश हैं? और मन में सोचता है, यह सच है कि मैंने इसे कहीं से उठाया है। जेवियर किताब में आपसे यह घटना बैरन और बैरोनेस द्वारा आत्महत्या करने की ठीक बाद हुई थी। जेवियर कब्र के सामने रो रहा था और दो सुख्तखोर लाशों को खोद कर निकालने और बेचने आए थे। और तभी जेवियर वो कहता है, राज परिवार और कुलीनता अधिनियम। कुलीन लोग राजा के जागीरदार के रूप में अपने हितों की रक्षा करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इस ऐसा करने के बाद उनके सिर काट दिए गए। और जब जेवियर को जज के सामने पेश किया जाता है तो उसे निर्दोष पाया जाता है। और मन में बोलता हूँ, इस कहानी की विषय वस्तु जानना एक बहुत बड़ा लाभ है। फिर भी मुझे अभी किसी भी क्षण एक पॉपअप नोटिफिकेशन दिखाई देना चाहिए। तभी नोटिफिकेशन आता है, बैरन फ्रंटेरा की ओर से आपके प्रति अनुमोदन रेटिंग में 6 अंकों की वृद्धि हुई है। आप एक प्रमुख पात्र के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए 60 पैसे अर्जित किए, वर्तमान पैसे 61। और वह काफी खुश होकर मन में वो सोचता है, बिल्कुल योजना के अनुसार हुआ, मैं आ रहा हूँ, बुलाओ।